Assalamualaikum everyone. This is Jahzeb Nazir, Enablers representative from KSA. आज मैं आपको बताऊंगा कि जंगल स्काउट के अंदर कितनी किस्म के फीचर्स हैं और आज मैं आपको जस्ट उनका ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि अगर हर फीचर की डिटेल में जाएंगे तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी। आज जस्ट ओवरव्यू होगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हर हर फीचर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं जंगल स्काउट की तरफ। का सबसे पहला फीचर है टूल बॉक्स। और टूल बॉक्स में सेल्स एस्टिमेटर कि हम सेल्स को किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करके और उसके रैंक को सिलेक्ट करके हम सेल मालूम कर सकते हैं कि मंथली कितनी सेल हो रही है। मार्केट प्लेस हमने सेलेक्ट कर ली यूके की और कैटेगरी होम एंड किचन, बेस्ट सेलर रैंक नंबर 1 हमने सेलेक्ट किया। तो इससे हमें क्या पता चला कि 19,020 यूनिट्स पर मंथ सेल हो रहे हैं। किसके? जो होम एंड किचन कैटेगरी में BSR जिसका नंबर 1 है, जो नंबर 1 सेलर है, उसके इतने यूनिट्स नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें सेल एस्टिमेट हो जाते ही। और हम किसी और कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अगर सपोज मैं BSR चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 5,000 BSR। तो 5,000 BSR वाले की कितनी सेल हो रही है? 600 यूनिट्स नहीं कर रहे हैं मंथली। यह है सेल्स एस्टिमेटर। उसके बाद है लिस्टिंग ग्रेडर। यहाँ पर हम किसी भी लिस्टिंग को चेक कर सकते हैं कि इसका क्या ग्रेड है और किस क्वालिटी की लिस्टिंग है। सपोज मैं जाता हूँ यूनाइटेड किंगडम में और यहाँ पर मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस प्रोडक्ट का एसएन मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये लिस्टिंग ग्रेडर हमें लिस्टिंग का ग्रेड बता देगा कि ये लिस्टिंग किस क्वालिटी की है। ये देखें, यहाँ सारी डिटेल्स आ गई। इसका टाइटल 66 है, टाइटल भी सही नहीं है, शॉर्ट है काफ़ी। और उसके बाद इसके फीचर्स भी 100 to 200 कैरेक्टर्स पर फीचर होना चाहिए था। ये थोड़ा एक्सीड कर चुका है। डिस्क्रिप्शन 1,000 to 2,000 कैरेक्टर्स होने चाहिए थे, यहाँ भी एक्सीड कर चुका है। तो इस लिस्टिंग को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ इसने हमें ओवरव्यू दे दिया इसका कि ये लिस्टिंग ठीक नहीं है। अगर इसको ठीक करना है तो लिस्टिंग बिल्डर में जाएंगे और वहाँ जाकर हम अपनी लिस्टिंग को बिल्ड करेंगे। ये फीचर आगे आने वाला है। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिसर्च, जिसको मोस्टली हम यूज़ करते हैं। इसमें प्रोडक्ट डेटाबेस है। प्रोडक्ट डेटाबेस बेसिकली रिसर्च में हमें हेल्पफुल होता है। यहाँ हम अपना कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और अपना क्राइटेरिया, जो हमारा क्राइटेरिया है, जब हम अपना क्राइटेरिया देते हैं तो उस क्राइटेरिया के अंदर जितने प्रोडक्ट्स लाइक कर रहे होते हैं, यहाँ नीचे उनकी लिस्ट आ जाती है। तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हमारे जो कैटेगरीज हैं या हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें कौन से प्रोडक्ट लाइक करते हैं। यहाँ से हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं और हम फर्दर फिर इनको आगे लेकर चलते हैं। तो ये डेटाबेस है। इसके बाद प्रोडक्ट ट्रैकर है। प्रोडक्ट ट्रैकर बेसिकली आप यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और फिर इनको डेली बेसिस पे आप चेक करेंगे कि एवरेज प्राइस क्या है जो आपने प्रोडक्ट ऐड किया था उस प्रोडक्ट की, कि क्या फीचर्स हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं, प्राइस में क्या चेंजेस हैं। और ये सारी चीज़ें आप कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके उनके ग्रुप्स बना के और डेली बेसिस पर उनको ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली ट्रैकर का मतलब यही है कि आप अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो आपने यहाँ लिस्ट किए होंगे उनको ट्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद है अपॉर्चुनिटी फाइंडर। ये एग्जैक्टली डेटाबेस की तरह है, लेकिन यहाँ पर डेटाबेस में हमें वो प्रोडक्ट बताता था। यहाँ पर जो जब हम अपना क्राइटेरिया देंगे तो इसके मुताबिक यहाँ पर कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है जी। ये हमें डिफरेंट कीवर्ड्स दे देगा कि हमारे क्राइटेरिया के अंदर कौन से कीवर्ड लाइक करते हैं। तो यहाँ से हमें कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिलेंगे। आगे चलते हैं कैटेगरी ट्रेंड्स। कैटेगरी ट्रेंड्स के अंदर मार्केट प्लेस, यहाँ से आप अपनी कोई भी कैटेगरी
सेलेक्ट कर लें, टॉयज एंड गेम्स में कर लेता हूँ। तो ये हमें यहाँ से ये बता देगा कि 24 अगस्त को नंबर 1 पे टॉयज एंड गेम्स में कौन सा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ट्रेंड्स आएंगे, यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा और यहाँ से फिर हम आइडिया लेके फर्दर इन प्रोडक्ट्स को आगे लेके जा सकते हैं। नंबर 10 यहाँ पर ये BSR लिखा हुआ है कि ये इन प्रोडक्ट्स का BSR क्या है। नेक्स्ट है सप्लायर्स और सप्लायर डेटाबेस। बेसिकली अगर हमने ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, यहाँ पर सपोज हम एसन के थ्रू अपना कंपटीटर को देखना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हमारा कंपटीटर है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर आगे चलते हैं, सप्लायर ट्रैकर में वहाँ भी आएगा डेटाबेस का ऑप्शन। सप्लायर ट्रैकर में सपोज में यहाँ पर ये देखें ऐड सप्लायर। तो मैं यहाँ पर अपना एसन पेस्ट करता हूँ कि मुझे इस एसन के सप्लायर्स चाहिए। ये जो मेरा कंपटीटर है ये कहाँ से बेसिकली इसको सोर्स कर रहा है, तो ये हम देख सकते हैं। तो कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये इस प्रोडक्ट का शो नहीं कर रहा। तो मैंने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। इस प्रोडक्ट का एसन लेते हैं। तो हमने यहाँ इसकी डिटेल हासिल कर ली। ये एसन क्रिएटेड बाय ब्रांड रेवलॉन एंड यू आर व्यूइंग रिजल्ट्स और रेवलॉन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन। यहाँ पर हमें इसने बता दिया कि ये किन सप्लायर से ले रहा है। ये सप्लायर्स कौन कौन से सप्लायर्स हैं जो ये सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमारा जो कंपटीटर है वो कौन से सप्लायर्स को यूज़ कर रहा है। तो इन सप्लायर से हम भी इनको हम रीच आउट कर सकते हैं और इन सप्लायर्स को हम ऐड करना चाहें तो हम ऐड भी कर सकते हैं। सपोज मैं सप्लायर की तरफ जाता हूँ, ठीक है जी। ये सारा इस सप्लायर का डाटा दे रहा है मुझे। जस्ट मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, डिटेल में बाद में जाएंगे। इस सप्लायर को हम सेव भी कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसका नया ग्रुप बना देता हूँ मैं कोई। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कह देता हूँ, क्रिएट एंड ऐड। तो मैंने ग्रुप बना के बेसिकली उसके अंदर मैंने सप्लायर ऐड कर दिया, ठीक है जी। सप्लायर डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पर सप्लायर का नेम सर्च करेंगे तो सप्लायर जो डेटाबेस में है वो आ जाएंगे। ये एसन सर्च करने के लिए यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं वो कुछ भी लिखते हैं, कीमत, तो हमें ये इसके सप्लायर बता देगा। यहाँ से आइडियाज आएंगे हमें, ठीक है जी। और इसकी बाकी डिटेल में बाद में जाएंगे, आगे चलते हैं। कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स में कीवर्ड स्काउट। कीवर्ड स्काउट यहाँ बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड या एसिन देते हैं तो सिमिलर कीवर्ड्स हमें दे देता है। अगर मैं क्विकली आपको बता दूं, जस्ट ट्रिमर, सपोज मैं हेयर ट्रिमर लिखता हूँ तो इसने इसके रेलेवेंट जो इससे मिलते जुलते कीवर्ड थे वो सारे कीवर्ड्स और 30 डेज का सर्च वॉल्यूम और 30 डे ट्रेंड्स और कैटेगरी और PPC बिट, ये सारी चीज़ें सारी डिटेल हमें दे दी बेसिकली, ठीक है। आगे चलते हैं कीवर्ड लिस्ट की तरफ। तो बेसिकली आप यहाँ पर अपने अपने कीवर्ड डाल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप करने जा रहे हैं फिर ऐड कीवर्ड में जाके आप उसके सारे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं और उनको फिर ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है।
बेसिकली आप एक कीवर्ड्स की लिस्ट बना लेंगे जो प्रोडक्ट आप करने वाले हैं उसके लिए। लिस्टिंग बिल्डर है, लिस्टिंग बिल्डर के अंदर आप पूरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट लिस्टिंग में जाएंगे तो यहाँ आप अपनी पूरी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसको। और अगर आपने किसी कंपटीटर की लिस्टिंग देखनी है तो वहां से उसका एसएन यहाँ पर आप डालकर उसकी लिस्टिंग भी पूरी यहाँ पर आ जाएगी, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद रैंक ट्रैकर है। तो बेसिकली यहाँ पर आप ग्रुप क्रिएट करके रैंक ट्रैकर क्या होगा कि आपको ट्रैक करेगा कि कंपटीटर्स की जो रैंकिंग है वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स के ऊपर क्या है आपके कंपटीटर की। आप यहाँ मैनुअली ऐड करेंगे। सपोज यहाँ आप आएंगे, आप अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो आपने ऐड किया होगा माई प्रोडक्ट, अगर नहीं ऐड किया तो एंटर न्यू प्रोडक्ट, यहाँ आप एसिन दे देंगे, उसको ऐड कर देंगे तो रिवर्स एसिन सर्च भी यहाँ आ जाएगी, सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे और आप उन कीवर्ड्स की जो रैंकिंग है, जो डिटेल्स है, वो सारी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक ज़बरदस्त फीचर है मार्केटिंग का। और मार्केटिंग में ईमेल कैंपेन्स। बेसिकली आपको अपना अकाउंट जंगल स्काउट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक ईमेल कैंपेन रन कर सकते हैं। आपके बिहाफ पर जंगल स्काउट ईमेल कैंपेन सेंड करेगा कस्टमर्स को। उसके बाद प्रमोशंस हैं। आप जंगल स्काउट के थ्रू प्रमोशंस भी चला सकते हैं। और ये एक ज़बरदस्त फीचर है रिव्यू ऑटोमेशन। आप अपने रिव्यूज़ को ऑटोमेशन पर कर देंगे और जंगल स्काउट आपको हेल्प आउट करता है रिव्यूज़ जनरेट करने में। तो यहाँ से भी आप अपने रिव्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। आगे सेल्स एनालिटिक्स है। तो इसको भी आप जब अपने अकाउंट से लिंक करते हैं तब जाकर आपको ये पूरा प्रॉफिट ओवरव्यू देता है। अगर एक दो प्रोडक्ट्स हम कर रहे हैं तो उसमें ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो उस केस में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम लिंक करेंगे तो हमारा पूरा प्रॉफिट और हमारे पूरे प्रोडक्ट का ओवरव्यू दे रहा होता है। ठीक है जी। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हमें ये जनरेट करके देता है। और अदर ट्रांजैक्शन, जितनी भी अदर ट्रांजैक्शन हैं वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अपने एक्सपेंसेस देखने के लिए और अकाउंट का रेवेन्यू और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ें, एफबीए, इनबाउंड शिपमेंट कॉस्ट। जिस तरह अमेज़न के अंदर आपकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जनरेट हो सकती हैं, तो इसी तरह जंगल स्काउट भी अगर आपने अपना अकाउंट लिंक किया हुआ है तो आपको रिपोर्ट्स जनरेट करके दे देगा। अगला फीचर है मैनेज प्रोडक्ट्स का। तो इसमें भी आपको अपना अकाउंट लिंक करना पड़ता है, तो आपकी पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान हो जाती है इसके साथ अगर आप लिंक करेंगे। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो इसको लिंक कर दें और ये आपको पूरा आपकी इन्वेंट्री का स्टेटस देता रहेगा। और इन्वेंट्री आपने कब डालनी है, आपको आपको अलर्ट्स भी देगा। आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, सारे आपको देगा, अलर्ट्स भी देगा। और ये भी बताएगा कि कब आप अपनी इन्वेंट्री रीस्टॉक करें और कितनी इन्वेंट्री को रीस्टॉक करना चाहिए। अगला फीचर है प्रोडक्ट सेटिंग का। अब इसमें यह है कि आप अपनी प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज होने के बजाय इस फीचर को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स की इजीली मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट आपके इनएक्टिव हैं, कौन सी लिस्टिंग एक्टिव हैं। आप डिफरेंट किस्म के अलर्ट्स लगा सकते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट है इसके बाद। तो आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कौन सी डिफरेंट कॉस्ट आ रही हैं। यानी शिपमेंट की, सप्लायर की, या एफबीए की, किस किस्म की कॉस्ट हैं, सारी कॉस्ट आपको ओवरव्यू दे देगा आपके प्रोडक्ट का। इसके बाद इसमें एक फीचर है एकेडमी का जिसमें डिफरेंट वीडियोस ये देते हैं। अ, तो एज सच हमें तो ज़रूरत नहीं, हमारे पास अपनी बहुत बड़ी एकेडमी है। अगला फीचर है एक्सटेंशन का। तो आप यहाँ से एक्सटेंशंस कर सकते हैं और देखें, हम नॉर्मली तो क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, लेकिन हम फायरफॉक्स की एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने फायरफॉक्स की एक्सटेंशन ऑलरेडी की हुई है, तो ये यहाँ पर है। तो फायरफॉक्स की एक्सटेंशन भी हम कर सकते हैं। उसके बाद इनका फीचर है दी मार्केट। इसके बारे में आप लोगों ने पहले सुना होगा।
एक इनकी मार्केट प्लेस है जिसमें ये बिल्कुल फाइवर की तरह है। आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं और अपने क्रेडेंशियल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद चेक एंड बैलेंस के बाद आपकी लिस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की लिस्टिंग्स। तो आप यहाँ से सर्विसेज ले भी सकते हैं और यहाँ अपनी सर्विसेज दे भी सकते हैं। दिस इज सेम लाइक फाइवर। ठीक है जी। और मार्केट के बाद दैट्स ऑल, ये लास्ट फीचर था मार्केट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी, आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और इंशाअल्लाह आगे मज़ीद वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम एक एक फीचर की फर्दर डिटेल में जाएंगे और इसको डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हाउ टू स्टार्ट वर्क ऑन अमेज़न। रेलेवेंट क्वेश्चन ये है, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? या आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। विल्सन, इंटरलूप, ज़ारा, H&M, नेक्स्ट, मैंगो, फॉरएवर 21 ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके कपड़े बनते तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन